हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस 110। आज हम क्लास 10th की मैथ की एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी की बुक है, इसमें 5.1 कराने जा रहे हैं। इसमें हम फोर्थ क्वेश्चन की 9th पार्ट जो पार्ट थे वो पहले कुछ कर चुके हैं और इसमें आज हम 10th पार्ट से फोर्थ का 10th क्वेश्चन जो है फोर्थ क्वेश्चन का 10th पार्ट करेंगे। तो इसमें देखिए ये पहले क्वेश्चन ये दिया है a, 2a, 3a, 4a। तो इसमें हमें क्या पता करना है, इसमें ये पता करना है कि AP है कि नहीं, और AP है तो इसके 3 टर्म्स निकालने हैं। ठीक है, तो इसमें हमें इसमें निकाली तो सबसे पहले D निकालें। D इसमें से 2a, a2 माइनस a1, 2a यानी a2 माइनस a1 तो आ जाए 2a माइनस a इक्वल टू a आया। आगे चेक करते हैं, इसमें देखो a3 माइनस a2 इक्वल टू 3a माइनस 2a इक्वल टू a आ रहा। देखिए ये d का मान सभी में समान आ रहा, तो गिवन सीक्वेंस क्या है, ये AP गिवन सीरीज इज एन AP। यहाँ पर AP है। अब हमें इसके 3 टर्म्स और निकालने हैं, आगे जो हैं 3 टर्म्स इसमें हमें और निकालने हैं। तो यहाँ से a इक्वल टू क्या दिया है 4 और d इक्वल टू दिया है d इक्वल a इक्वल टू a दिया है, a इक्वल टू a और d इक्वल टू भी a है। तो दोनों टर्म्स a हैं। तो अब इस अगले ये 4th टर्म इसमें क्या दिया, देखो 4th टर्म हम दिया है 1 2 3 4 यानी a4 इक्वल टू दिया है 4a। तो अगला टर्म हम इसमें क्या करते हैं, केवल d इसमें जोड़ते जाएंगे। तो इस तरीके से देखिए a5 इक्वल टू निकलेगा 4a प्लस d जोड़ेंगे, इसमें कॉमन डिफरेंस a इक्वल टू ये आ गया 5। ठीक है, इस तरीके से a6 तो 5th टर्म यानी 5a में a जोड़ेंगे, a 6a हो गया। इसी तरीके से a7 इक्वल टू 6 टर्म a प्लस a जोड़ेंगे 7a हो गया। ठीक है, ये 3 टर्म्स हमारे निकलेंगे 5a, 6a एंड 7a। इस तरीके से d को जोड़कर हम कितने भी टर्म्स निकाल सकते हैं। अब इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसी का 11th पार्ट है a स्क्वायर a3 a4। इसमें हमें पता करना है कि ये AP है कि नहीं, और AP है तो इसके 3 टर्म्स और निकालने हैं। तो यहाँ से D का मान पहले निकालेंगे a2 माइनस a2 माइनस a1 यानी a स्क्वायर माइनस a। ओके, a स्क्वायर माइनस a। यहाँ से देखिए अगर से देखिए यहाँ से D क्या मान आता है, a3 माइनस a2 इक्वल टू a3, ये निकलेगा a3 माइनस a स्क्वायर। यहाँ से देखिए अलग अलग दोनों में अलग अलग आ रहा है। ठीक है, तो ये अलग अलग जब आ रहा है तो ये गिवन सीरीज इज नॉट एन AP। ठीक है, because common difference is not same, because common difference is not same। ठीक, तो AP के लिए हमें क्या होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। ठीक, अब इसी का 11th पार्ट अब इसका देखिए 11th को हो गया है, ये 12th पार्ट देखते हैं। ओके, 12th पार्ट, इसमें 12th पार्ट है। 12th पार्ट है ये देखिए √2 √8 √18 एंड √30। इस तरह से ये सीरीज दी हुई। ठीक है, ये सीरीज यहाँ दी थी, अब ये इस तरीके से ये सीरीज दी हुई है। अब देखिए इसमें हमें ये पता करना है कि ये D इसमें कांस्टेंट है कि नहीं। अगर कांस्टेंट है तो ये AP होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो हम यहाँ से D पहले निकालते हैं। D का मान a2 माइनस a1 यानी इसमें से इसको घटाएंगे a √8 माइनस √2।
ठीक है, √8 माइनस √2। तो √8 को हम किस तरीके से लिखेंगे, √8 को हम 4 दूनी 8 4 इंटू 2 लिख सकेंगे। क्या लिखेंगे, 4 इंटू 2 लिख सकते हैं इस तरीके से, और माइनस √2। ओके, तो ये इसका स्क्वायर रूट निकल आएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस √2, 2 माइनस √2 इज इक्वल टू, ये आ गया √2। ठीक है, यहाँ से d का मान निकला है √2। आगे देखते हैं, और आगे अगला टर्म ये ले लेते हैं, ये d निकालते हैं, a3 माइनस a2 इससे निकालते हैं। a3 क्या है, 18 है, ये √18 माइनस √8। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं d कितना आता है। तो यहाँ से देखिए, ये है √18 को हम लिख सकते हैं 9 गुणे 2, 9 दूनी 18, और ये हो जाएगा 9 दूनी 18। तो √18 माइनस √8, ये माइनस इसको अभी लिखा था हमने, √8 को हम लिखेंगे 4 इंटू 2 4 8। तो इसमें तो इसका स्क्वायर रूट निकलेगा, ये बाहर आएगा 3√2, और इसका स्क्वायर रूट 4 का निकलेगा तो 2√2। तो यहाँ से 3√2 माइनस 2√2, ये इक्वल टू √2 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं d का मान √2 आ रहा है, तो d इक्वल टू क्या निकाल लिया हमने, √2। और फर्स्ट टर्म ए दिया है, ये भी √2 दिया है, a का मान भी √2 ही है। ठीक है, a का मान √2 है और √2 है। तो हमें इसमें अगले 4 टर्म्स और निकालने हैं, 4 टर्म्स 3 टर्म्स निकालने हैं, 3 टर्म्स। तो इसमें से देखिए, इससे हम निकालते हैं 4 a5 निकालना। a5 क्या होता है, हमने बताया था, a5 निकालना a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो हमें यहाँ से देखिए a पता है, d पता है, n सब निकाल देंगे। a5 इक्वल टू a क्या है, √2, a है मान √2 प्लस n माइनस 1, ये हो जाएगा 4 इंटू डी का मान √2। तो √2 प्लस 4√2 दैट इज 5√2। ओके, इस तरीके से आगे देखिए, a6 का मान, a6 निकालेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये a का मान क्या है, √2 है, प्लस n माइनस 1 यानी 6 माइनस 1 5 इंटू डी का मान √2। तो यहाँ से आ गया 5√2 एंड प्लस 2, 5√2 प्लस 2√2, ये हो जाएगा 6√2, ये हो गया 6√2। इसी तरीके से a7 इक्वल टू, a7 का मान निकालें a प्लस 7 माइनस 1 टू डी। तो a का मान है √2 प्लस 7 माइनस 1 6 इंटू डी का मान √2, ये हो गया 6√2 प्लस √2 इक्वल टू 7√2। इस तरीके से ये हमने निकाल दी। यहाँ से √2 जोड़कर भी हम निकाल सकते थे, बहरहाल इसको हमें थोड़ा चेंज करना पड़ता है। जैसे लास्ट टर्म दिया है 32 में हम जोड़ते तो 32 को हम इस तरीके से, इसलिए इसमें आसान पड़ता है, इससे निकाल दिया हमने फार्मूले से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका ये 13 क्वेश्चन दिया है, √3, √6, √9 एंड √12। तो ये पता करते हैं कि d जो है इसमें सेम आता है कि नहीं। d इक्वल टू ये निकालेंगे √6 माइनस √3, यहाँ से निकाला 2 माइनस 7, d इक्वल टू यहाँ से निकालते हैं √9 माइनस √6। ठीक है, तो यहाँ से देखो दोनों में अलग अलग आ रहा है d, तो यहाँ से लिख दीजिए गिवन सीरीज इज नॉट एन AP। ओके, ये हो गया 13 क्वेश्चन। इसके बाद है 14 क्वेश्चन। देखिए अगला इसका 14 क्वेश्चन है, 14 है x 14 क्वेश्चन देखिए, 14 क्वेश्चन देखिए फटाफट जल्दी से। इसमें 14 क्वेश्चन है 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर। ठीक, इस तरीके से ये 14 क्वेश्चन। इसमें हमें ये पता करना है
कि ये AP है कि नहीं। तो इसमें हम D निकालेंगे, D इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर ये 9 माइनस 1 दैट इज 8। एंड यहाँ से निकालिए D इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ये है 25 और ये माइनस 9, तो ये आ गया यहाँ से 16 आ रहा। 25 माइनस 9 है, ये 16 आ रहा। और देखिए ये D जो है समान नहीं है, D देखो समान नहीं है। तो गिवन सीरीज इज नॉट एन AP। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखेंगे। इसके अगले जो क्वेश्चन बचे हैं थोड़े, वो अगले वीडियो में करवा देंगे। ओके, थैंक यू। इसमें जो भी हमारे चैनल पे आपको अच्छा लगे, चैनल के समझ में आता है सही से, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। ओके, थैंक यू।